और लगभग ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, इन सब को मिलाकर लगभग 9,000 से अधिक, 9,098, लगभग 10,000 के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। और हर दिन कुछ ना कुछ बेड कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ाने पे लगे हैं। ये है सिटी वाला मरीज है ना, उसके साथ अगर कोरोना 1% घुस गया है तो फिर उनको बचाना। ये वाला है अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, किसी में जमीन नहीं बना है। हम लोग फिनिश कर नेक्स्ट फेज में हम सोचे थे कि ये सब किया जाएगा। पहले एक बार हम लोग इसको फिनिश करके करिए, हम आकर बनाते हैं उस सोच के साथ भी ये, और इसको भी डेवलप करेंगे। कस्ट सर मेडिकल सिटी के लिए ऑलरेडी कस्ट के अलावा दिया गया है। 250 एकड़ इधर है, 100 एकड़ करीब अलग इधर स्टेशन के पास, उसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए दिया गया है। पहुँचे हैं उसी टाइम पे हम आपको सही टाइम में आपको एकदम एग्जैक्ट मिला कि निकल रहा है हम सब कुछ। कितने दिन से है एक डेढ़ महीना पहले तो 6 महीना रहता था, एवरेज 1 महीना। इधर यहाँ पर 100 इधर अभी 50 हाँ, इसको भी डेवलप किया कुछ है इसमें तो 60%। छुइए मत आप लोग कुछ भी, ये सब नहीं है। बाउंड्री आप बाउंड्री आपका पूरा बाउंड्री है। ये बाउंड्री के बाहर भी बहुत सारे एरिया में होंगे आप। ये पीछे में सर नर्सिंग स्कूल है, अच्छा कि वहाँ भी स्टूडेंट्स यहाँ ट्रेनिंग में आएंगे तो कुछ हमारा तो हेल्प मिल जाएगा नर्सिंग का। लेकिन ये लोग भेज देते हैं कहीं अपोलो तो इधर
सब दीवार है बीच उसी का दीवार गर्म तो होता नहीं। अगर वाटर प्रूफिंग में काम करेगा तो सब ये देखिए पुरुष अंतःकक्ष दोनों अलग अलग वार्ड हैं और उसमें लिखा हुआ बलगम इधर उधर ना फेंके, खांसते समय मुंह पे कपड़ा रखें। तो जो टीबी के जो रोगी होंगे लिखा हुआ है डायरेक्शन, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ का जो एम्बियंस है हाँ उसमें टाइल्स वगैरह लगाया हुआ उसको रिनोवेट करना पड़ेगा। हाँ ये वार्ड में कुछ हमारे जो हॉस्टल है ना हॉस्टल जो है हमारे ट्रेनिंग से कुछ उसको रख हमको नहीं लगता था उन लोग का शायद बंद होगा। उसमें सर सुविधा होगा कि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत निकल कंक्रीट वाला खुला है पीछे वाला दो पेशेंट के लिए है ना, एक पेशेंट का इधर है इसमें आपको सगरी इंडिया का भी घर नहीं आपको ट्रीटमेंट करना है। साठ ऐसी भेज दिया गया था वहीं से हमको लगता है भानु जी का महाजरा का बेटा लगाना उस समय तो भेज थे परेशान हवारा वगैरह ये इधर वाला बिल्कुल कहाँ कितने बरसों से नहीं चला होगा, क्या बात है। लेकिन स्टार्ट हो जाता है सर। रांची में बढ़ रहा है और लगभग ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर इन सब को मिलाकर लगभग 9,000 से अधिक
9,098 लगभग 10,000 के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं और हर दिन कुछ ना कुछ बेड कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ाने पे लगे हैं। आज इस संक्रमण में बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए आज यहाँ इटकी के इस संस्थान पे हम लोग आए हैं और यहाँ हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिनों में 400 से 500 बेड और बढ़ाने की, लेकिन साथ साथ में मुझे इसकी भी जानकारी मिल रही है कि सारा लोड कुछ मुख्य जिलों पर ही ज़्यादा प्रेशर है। जैसे रांची में तो सबसे अधिक है ही, जमशेदपुर है, धनबाद है। वहीं अगर हम देखें विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन युक्त बेड अभी भी खाली है। कहीं 100 है, 100 बेड उपलब्ध है तो मात्र 10 लोग 20 लोग वहां पर एडमिटेड हैं। पाकुड़ में अगर आप देखें तो 120 से भी अधिक वहां बेड है, वहां मात्र 4 लोग ही एडमिटेड हैं। ऐसे लगभग सभी राज्यों की स्थिति है, सभी पूरे जिलों की स्थिति है। सभी जिलों में बेड की जो ऑक्सीजन युक्त बेड अभी भी खाली है और ये लोग सीधे रांची की ओर, धनबाद की ओर, जमशेदपुर की ओर रुख कर रहे हैं। और हमने अभी प्रयास किया है कि इन सब जिलों का एक सर्किट बनाया जाए और जो तत्काल संक्रमित प्रभावित लोग हैं उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का, क्योंकि ऑक्सीजन की अब लगभग कमी नहीं है। और अगर संख्या की कमी है तो बेडों की कमी है, बेड की उपलब्धता भी की जा रही है। अभी चूंकि जो स्थिति है पूरे देश में, कई चीजें हमारे पास टुकड़ों में आ रही हैं। कहीं सिलेंडर आ रहा है तो उसका ऑक्सीजन फ्लो मीटर नहीं आ पा रहा है, तो कहीं कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो आवश्यकता है उन सब की उपलब्धता भी हम लोग करने में जुटे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस जो गति हम लोगों ने अभी इस संक्रमण में व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने का प्रयास किया है, बहुत जल्द एक नॉर्मल सिचुएशन पर लोगों को लाएंगे। सिलेंडर्स भी मंगवा रहे हैं सर आप? सिलेंडर्स भी आए हैं, सिलेंडर्स आए हैं, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स नहीं आ पाए हैं। कुछ पार्ट्स आए तो गलत पार्ट्स उपलब्ध हुआ, जो उसमें भी दिक्कत हुई। अभी चूंकि देश में सभी चीज़ों की बड़ी अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन इन क्राइसिस सिचुएशन में भी हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से स्थापित करने पे लगे हैं। इसके लिए सभी पदाधिकारी, सभी कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सभी ऑफिसर्स लगे हैं। लेकिन संक्रमण काफ़ी पीक पर है। इसके लिए ये तो एक उपचार है, एक आउटर सपोर्ट है, लेकिन इसका मुख्य अभी इलाज अगर हम देखें तो एक है, वो कारगर इलाज है आइसोलेशन, मुंह में मास्क, लोगों से दूरी बनाए रखना। हम बार बार आप लोगों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से राज्यवासियों को अपील करते हैं कि आप इस संक्रमण को साधारण ना लें, अन्यथा ये संक्रमित काफ़ी एग्रेसिव ये में है और जान तक लेने की स्थिति रखता है। इसलिए जो सरकार के द्वारा अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह
चल रहा है, इसका पूरा पूरा आप अनुपालन करें। मुफ्त टीकाकरण की भी आपने सर घोषणा की है राज्य में। बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो टीकाकरण की बातें आई हैं। टीकाकरण भी अब चूंकि राज्य सरकार के जिम्मे सौंप दी गई है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों का जो टीकाकरण होगा वो मुफ्त लगाया जाएगा। थैंक यू।